हेलो स्टूडेंट्स, आज जानेंगे हम क्लास 8th का मैन्योर और फर्टिलाइज़र साइंस का कि इसकी क्या क्या इम्पोर्टेंस है और फार्मर्स इसको क्यों यूज़ करते हैं। तो देखिए किस तरह से सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र ये ऐड क्यों किए जाते हैं, क्या रीज़न है इसका कि जो फार्मर्स होते हैं अपने फील्ड में मैन्योर या फिर फर्टिलाइज़र को यूज़ करते हैं। तो देखिए कि यहाँ पर दो पिक्चर्स आपको गिवन है, ये मैन्योर है और ये क्या है, फर्टिलाइज़र है। जो इसके पास है ये वाइट कलर का, ये फर्टिलाइज़र होते हैं। और भी कलर होते हैं फर्टिलाइज़र के, ब्राउन कलर भी होता है और इस तरह से। और ये जो होता है ये मैन्योर होता है। तो आप बहुत आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि मैन्योर किस तरह से किस कलर का है और ये जो फर्टिलाइज़र है वो किस कलर का है और इनकी रिक्वायरमेंट क्यों होती है फील्ड में, ये हम यहाँ पर स्टडी करेंगे और इनकी प्रॉपर्टी को स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि मैन्योर और फर्टिलाइज़र डाले क्यों जाते हैं। इसलिए डाले जाते हैं क्योंकि जिस तरह से हमको और आपको न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत पड़ती है। न्यूट्रिएंट्स मीन जैसे हम डिफरेंट टाइप का फूड यूज़ करते हैं, मिल्क लेते हैं, कर्ड लेते हैं, चपाती लेते हैं, वेजिटेबल्स लेते हैं, एटसेट्रा बहुत सारी चीज़ें हम खाते हैं। तो वो हमारी बॉडी को न्यूट्रिएंट सप्लाई करता है और जिससे हमारी प्रॉपर ग्रोथ होती है, हमारे सेल्स रिपेयर होते हैं और हम हेल्दी रहते हैं। इसी तरह से प्लांट्स को भी इन सब चीज़ों की ज़रूरत होती है, न्यूट्रिएंट्स की। उस न्यूट्रिएंट्स को पूरा करने के लिए फार्मर्स क्या करते हैं, या तो मैन्योर सप्लाई करते हैं या फिर फर्टिलाइज़र सप्लाई करते हैं। ठीक है, तो देखिएगा डेफिनेशन क्या बनती है इसकी। द डिफिशियंसी मीन्स कमी of plants nutrients and organic matter in the soil is made up by adding manure and fertilizer to the soil। यानी न्यूट्रिएंट्स की कमी को पूरा करने के लिए जो ऑर्गेनिक मटेरियल इसमें मिलाया जाता है लाइक मैन्योर और फर्टिलाइजर सॉइल में, इसी को हम क्या कहते हैं, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। अब देखिएगा यहाँ पर मैन्योर को ध्यान से देखेंगे हम, ये कलर इसका और इसका फर्टिलाइजर का, क्योंकि नेक्स्ट टॉपिक में हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि किस तरह से ये बनाए जाते हैं और कैसे ये फॉर्म्ड होते हैं। सबसे पहले हमारा आता है मैन्योर। मैन्योर देखिएगा, मैन्योर आपने देखा होगा पीछे पिक्चर में भी आपने नोटिस किया होगा कि किस तरह का ये मटेरियल है और ये नेचुरल मटेरियल होता है। क्या होता है, नेचुरल मटेरियल होता है। देखिएगा लिखा है, इट इज़ द नेचुरल सब्सटेंस ऑब्टेन बाय डिकम्पोजिशन ऑफ एनिमल waste like cow dung, human waste and plant waste which supply humus the soil and make it more fertile। यानी इसका मतलब है ये नेचुरल सब्सटेंस है। नेचुरल सब्सटेंस क्यों है, क्योंकि ये एनिमल वेस्ट, जैसे एनिमल काउ डंक होता है, बफेलो डंक होता है, या फिर और भी जैसे प्लांट्स वेस्ट होता है, उसकी लीव्स होते हैं, या ह्यूमन वेस्ट होता है, उसको एक पिट के अंदर क्या करते रहते हैं, जो फार्मर्स होते हैं डालते रहते हैं और इससे कुछ डिकम्पोज हो जाता है। डिकम्पोज किसकी हेल्प से होता है, बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो इसको डिकम्पोज करने का काम करते हैं। जब ये डिकम्पोज हो जाता है तो ये ह्यूमस देता है, ह्यूमस की सप्लाई करता है। ह्यूमस एक ऐसा मटेरियल होता है जो न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कराता है प्लांट्स को। ठीक है, और इससे हमारा सॉइल कैसा हो जाता है, मोर फर्टाइल। फर्टाइल मीन्स उपजाऊ, क्या हो जाता है, उपजाऊ हो जाता है और उससे अच्छी क्रॉप्स ग्रो करती हैं। अब देखिएगा सेकंड पॉइंट पे लिखा हुआ है, इसको फार्मर्स बनाते कैसे, प्रिपेयर कैसे करते हैं। मैंने अभी आपको बताया था कि एक क्या करते हैं, एक ऐसे उनके पास उनके फील्ड में ऐसे पिट होता है, गड्ढा होता है, उस गड्ढे में वो डालते रहते हैं रेगुलर, रोज़ डालते हैं। आपको पता है काउ डंक रोज होता है और जो उनके फील्ड में प्लांट्स होते हैं उनकी लीव्स गिरती हैं, उन सबको कलेक्ट करके वो इस पिट में क्या करते रहते हैं, डालते रहते हैं ऐसे। और फिर क्या होता है, बारिश हो जाती है और बारिश होने से क्या हो जाता है कि आपने देखा होगा बारिश के टाइम में बहुत सारे डिकम्पोजर्स इसमें डेवलप हो जाते हैं और डेवलप होने के साथ साथ उसमें क्या कर जाते हैं, उसको डिकम्पोज कर देते हैं और मैन्योर में कन्वर्ट कर देते हैं। तो देखिए यही लिखा हुआ है, फार्मर्स प्रिपेयर मैन्योर बाय डंपिंग एनिमल वेस्ट एंड प्लांट वेस्ट इन द पिट एट ओपन प्लेस and allow it is decompose slowly by the action of microorganism। ये जो मैंने बताया वही देखिए इसमें लिखा हुआ है
ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म धीरे धीरे उसको डिकम्पोज कर, ये थोड़ा लंबा प्रोसेस होता है, कम से कम 6 मंथ 7 मंथ्स लग जाते हैं इसको प्रिपेयर होने में। अगला देखिए, नेक्स्ट आता है हमारा टॉपिक एडवांटेज। एडवांटेज ऑफ मैन्योर क्या है, आगे इससे क्या क्या बेनिफिट होते हैं। तो क्या फर्स्ट बेनिफिट है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इज मोर इन द सॉइल। सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, जैसे फार्मर्स अपनी फील्ड में पानी लगाते हैं तो वो पानी एक लंबे समय तक उस फील्ड में रोकने की कैपेबिलिटी रहती है, जिससे प्रॉपर क्वांटिटी में प्लांट्स को वाटर की सप्लाई हो सके, फर्स्ट बेनिफिट। दूसरा बेनिफिट है, इट इंक्रीज द नंबर ऑफ यूजफुल माइक्रोब्स। ये यूजफुल माइक्रोब्स को इंक्रीज करने का काम करते हैं, इससे माइक्रोब्स की क्वांटिटी बढ़ जाती है और सॉइल भी फर्टाइल हो जाता है। क्योंकि बहुत सारे आपने पढ़े होंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कुछ हमारे लिए क्या होते हैं, यूजफुल होते हैं, कुछ हार्मफुल होते हैं। तो यूजफुल ऑर्गेनिज्म को डेवलप करने का काम करता है। लास्ट पॉइंट आता है, मैन्योर इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ द सॉइल। सॉइल की क्वालिटी को बढ़ा देता है, जैसे तो सॉइल अच्छा हो जाता है, सॉइल के अंदर मतलब इरोजन नहीं होता। अगला देखिएगा, नेक्स्ट स्टडी करेंगे स्टूडेंट्स कि फर्टिलाइज़र क्या है। देखिएगा यहाँ फर्स्ट पॉइंट को पढ़ेंगे हम, मैन्योर्स आर नॉट एबल टू सप्लाई प्लांट न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम। इनकी प्रॉपर सप्लाई मैन्योर नहीं कर पाते। इस सप्लाई को कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि प्लांट्स को मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको कि जैसे हमको न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट है, ऐसे ही प्लांट्स को भी न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, ये जो मैन्योर होते हैं वो सप्लाई नहीं कर पाते, इसलिए क्या यूज़ किया जाता है, फर्टिलाइज़र। देखिएगा फर्टिलाइज़र क्या है, इट इज़ अ केमिकल कंपाउंड है। क्या है स्टूडेंट्स, केमिकल कंपाउंड है। ये फैक्ट्रीज में बनाया जाता है, केमिकल से बनाया जाता है, ठीक है। विच कंटेन द नेसेसरी प्लांट न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम एटसेट्रा टू मेक द सॉइल मोर फर्टाइल। दीज आर मेड इन फैक्ट्रीज। ये सॉइल को ज़्यादा फर्टाइली बना देता है और इससे क्या होता है, और ये कहाँ पर फॉर्म्ड होता है, फैक्ट्रीज़ के अंदर, और ये बैग्स में पैक कर दिया जाता है, फिर सप्लाई कर दिया जाता है वन स्टेट से अनदर स्टेट, फिर विलेजेस तक पहुंचाया जाता है। तो इस तरह से ये फॉर्म होता है। अगला पॉइंट है, फर्टिलाइज़र कैन ईजिली सॉल्युबल इन वाटर। बहुत आसानी से पानी में घुल जाता है। अगर आप पानी में आप इसको ले लीजिएगा अपने, कोई थोड़ा सा अगर कहीं मिल जाए आपको, और थोड़ा सा मतलब 2 या 3 स्पून ले लीजिए और उसमें थोड़ा पानी डाल दीजिए। आप 5-7 मिनट बाद देखेंगे कि वो पूरी तरह से क्या हो जाएगा, डिज़ोल्व हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा वाटर के अंदर। तो ये जल्दी से सॉल्व हो जाता है, ठीक है। और प्लांट्स इसको आसानी से क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, क्योंकि पानी के वाटर के थ्रू एब्जॉर्ब करते हैं। जब वाटर में ये जल्दी से डिज़ोल्व हो जाएगा तो प्लांट्स भी इसको आसानी से एब्जॉर्ब कर लेंगे। नेक्स्ट पॉइंट आता है, लेकिन देखिए इसके हार्मफुल इफेक्ट भी हैं। द एक्सेसिव यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र। अगर आप ज़्यादा मात्रा में फर्टिलाइज़र यूज़ करेंगे तो क्या हो जाता है, देखेंगे सॉइल इरोजन क्या है, यहाँ पर सॉइल का क्या हो जाना, डिस्ट्रॉय हो जाना, सॉइल की फर्टिलिटी को डैमेज कर देना, उपजाऊ जो क्षमता होती है उसको क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं, अगर आप ज़्यादा मात्रा में क्वांटिटी में फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं। और वाटर पोल्यूशन का कारण होते हैं। अब देखिए ज़्यादा डालेंगे तो वाटर क्या होगा, पॉल्यूट होगा, और जब वाटर पॉल्यूट होगा तो हमारे लिए हार्मफुल होगा। तो ये इनके हार्मफुल इफ़ेक्ट होते हैं। अगला देखिए, नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा, डिफरेंस क्या है। वही जो अभी हमने ऊपर डिस्कस किए हैं वही है, डिफरेंस है। तो मैं एक बार बता देता हूँ आपको। देखिएगा, मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र, मैन्योर्स और फर्टिलाइज़र, देखिए वही लिखा है, इट इज़ अ नेचुरल सब्सटेंस ऑब्टेन बाय डिकम्पोज ऑफ एनिमल एंड प्लांट्स वेस्ट लाइक काउ डंग, ह्यूमन वेस्ट एंड प्लांट्स। यही हमने ऊपर डिस्कस किया था। ये वह नेचुरल सब्सटेंस है जो काउ डंग, ह्यूमन वेस्ट और प्लांट वेस्ट से ऑब्टेन होता है, बनता है। ये देखिए इसमें देखिएगा, ये कह रहा है इट इज़ द सॉल्ट और ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड ऑब्टेन फ्रॉम केमिकल इन फैक्ट्री। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है और कहाँ पर ऑब्टेन होता है, फैक्ट्रीज में ऑब्टेन होता है। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज़ नॉट वेरी रिच प्लांट न्यूट्रिएंट्स। इसमें ज़्यादा अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड नहीं होते, लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। ये न्यूट्रिएंट्स नहीं होते इसमें, ठीक है। इट इज़ वेरी रिच इन प्लांट्स न्यूट्रिएंट्स लाइक, इसमें ये रिच मीन्स बहुत अधिक होते हैं इसमें, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम, क्योंकि ये केमिकल से बनाया जाता है और पर्टिकुलर केमिकल इसमें मिक्स किया जाता है।
अगला था इट इज़ नॉट मच सॉल्युबल इन वाटर सो प्लांट एब्जॉर्ब स्लोली। ये बहुत आसानी से वाटर में सॉल्युबल नहीं होते, इसलिए प्लांट्स इनको धीरे धीरे एब्जॉर्ब कर पाता है। बट देखिए इसको फर्टिलाइजर को देखिए, इट इज़ मच सॉल्युबल इन वाटर सो प्लांट्स एब्जॉर्ब फास्टली। ये बहुत आसानी से, मैं पहले ही बता दिया आपको, बहुत आसानी से क्या होते हैं, क्या हो जाता है, डिज़ोल्व हो जाते हैं, पानी में घुल जाते हैं। तो इसको क्या कर लेते हैं, प्लांट्स बहुत जल्दी से एब्जॉर्व कर लेते हैं। तो आज के लिए इस वीडियो में ये डिस्कस किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको ये पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें